चलिए इसको देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, दो सीक्वेंस आपको ज़रूरत पड़ेगी फिजिक्स में। तो ये प्रोग्रेशन या सीरीज होती क्या है, कोई चीज़ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या कोई सिस्टमेटिक तरीके से रखा हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन कहते हैं या सीरीज कहते हैं। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, या सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, एक सीक्वेंस होती है। तो यहाँ पर वैसे तो तीन होती हैं, AP, GP एंड HP, लेकिन मेन ज़रूरत हमें AP और GP की है फिजिक्स में। अब जैसे ये लिखा हुआ है आपको 2, 4, 6, 8, इसमें क्या खास चीज़ दिख रही है? बहुत चीज़ें दिख रही हैं, 2 डिवाइड हो, लेकिन उससे मतलब नहीं। खास चीज़ ये है जो हमें ज़रूरत यहाँ है, 4 - 2 = 6 - 4। ये किसी अगले को पिछले में से माइनस करते जाएं, सेम चीज़ आ जाए, ऐसी सीरीज को हम लोग कहते हैं AP। और ये जो आता है 2 आएगा, जिसे लेके हमको कहते हैं कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, D से डिफाइन करते हैं। तो पहचान इसकी ये हो गई कि जो है किसी सेकंड को उसके पहले वाले को माइनस करते जाओ, अगले से पिछले माइनस करते जाओ, सेम चीज़ आवे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, AP कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक, अब इसमें दो फार्मूले हम लोग पढ़ेंगे। एक फार्मूला हमारा है कि लास्ट टर्म या nth टर्म कहते हैं इसे, लास्ट टर्म या nth टर्म। जैसे हम कहें कि 10 लोग हैं, तो 10वां या लास्ट, दोनों का मीनिंग क्या हुआ, सेम हुआ। फार्मूला इसका ये होता है कि लास्ट टर्म = और ये हो जाएगा, ठीक, A + n - 1 × D। इसमें A को हम लोग कहेंगे फर्स्ट टर्म, N को कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, और D जो है कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। और D जो निकाला जाएगा हमेशा सेकेंड टर्म माइनस, ठीक। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो फॉर्मूला रटे रहना कि लास्ट टर्म = क्या होता है, चाहे उसी के लास्ट टर्म को, चाहे उसी के nth टर्म को, = A + n - 1 × D होता है। ठीक, क्वेश्चन आते हैं हम लोग, इन गिवन सीरीज फाइंड 6th टर्म। फर्स्ट है 3, 5, 7, 6, 2, 4, 6 ऐसे दिया गया। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं 3, 5, 7, तो पहले डाटा बताओ। A कितना है बताओ, 3 है, फर्स्ट टर्म ही तो हो गया। और D कैसे निकालोगे, सेकेंड टर्म माइनस नंबर ऑफ टर्म्स, कौन सा कह रहा है, 6, तो 6 हो गया। तो बताओ ये कितना आ जाएगा, फार्मूला बताओ, nth टर्म का फार्मूला, nth टर्म = A + n - 1 × अब A की वैल्यू यहाँ क्या है, 3, n की वैल्यू क्या है, और D की वैल्यू क्या है, कितना आ जाएगा बताओ, 3, 5, 2 = 10, आंसर कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर अपने आप करते चले जाओ, 2 ऐड करते चलाओगे तो 6 टर्म अपने आप 13 आ जाएगा यहाँ पर। अब उतार के ये करके दिखा दो हम लोग, ठीक, कितना आया। अब इसमें बताइए A क्या हो जाएगा, 2, D क्या हो जाएगा, A भी 2, N क्या है, 6, तो बताओ nth टर्म क्या हो गया फार्मूला, A + अब A की वैल्यू 2, N की वैल्यू 6 × 2 कितना आ जाएगा, 5, 2 = 10 और 2, अब देखिए इसमें 2 ऐड करते जाओ, 12 आ जाएगा आपका। ठीक, उतार लिए।
इधर देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए कि ये सीरीज आपको दी गई है और नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहे हैं, मतलब कि 2 से लेकर 20 के बीच कितने टर्म्स आएंगे। तो क्या करेंगे, बट डाटा बताओ। ए क्या दिया है 2, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए भी 2। यहाँ लास्ट टर्म आपको दिया है कितना है बताओ 20। फार्मूले पे जाओ, लास्ट टर्म या nth टर्म कह सकते हो, इज इक्वल टू बोलो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू, तो लास्ट टर्म आपका 20 है, a की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस n निकालना है, d क्या है 2 है। अब इसको इधर ले आओ 18 2n माइनस 2, तो 2n इज इक्वल टू क्या हुआ, तो n की वैल्यू कितना आ गया, मतलब इनके बीच यहाँ से यहाँ तक कितने होंगे 10 टर्न्स हो जाएंगे। ठीक, अब क्वेश्चन फिजिक्स में क्या आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हम ऐसे बता दे रहे हैं, वहाँ फिर टॉपिक बताएंगे। जैसे क्वेश्चन आता है ट्यूनिंग फॉक्स है ऐसे ही, ठीक ऐसे रखे गए हैं, और क्वेश्चन आता है जैसे 15 या 16 जो भी दिया है, इतने ट्यूनिंग फॉक्स रखे गए हैं और लास्ट वाले की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी f है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 2f है। इसको टेक्निकल वर्ड में ऑक्टेव कहते हैं। और ये कहता है दोनों को साउंड किया जाता है 2 बीट्स पर सेकंड सुनाई पड़ते हैं। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी या तो f+2 होगी या तो f-2 होगी, ये आगे फिजिक्स में पढ़ाएंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर 2f है तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ये हो जाएगी f+2 और ऐड हो जाएगा तो f+ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब जैसे हमने देखा है सीरीज सीक्वेंस दिखाई पड़ रही है, तो वैसे ही 2 रास्ते हमारे पास रहेंगे, या तो AP या तो GP। अब हमने देखा सीरीज है तो हम सीधे लगा देंगे कि लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू, अब लास्ट टर्म हमारा कितना दिया है 2f दिया है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा f हो गया, n कितना दिया है 15 दिया है, d की वैल्यू निकालोगे तो इसमें से इसको माइनस करो तो f से f कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा, इस f की इधर ले आओ, f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब इसमें किसी की निकाल सकते हो, इसका 28 आएगा, इसका 28+2 आएगा, 28+4 आएगा, 2 इंटू 28 आएगा, किसी की निकाल सकते हो। तो ये फार्मूला और बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है, तो इसको याद किए रहना कि लास्ट टर्म इज इक्वल टू क्या होता है nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब उतार डालिए। अब आते हम लोग सम ऑफ nth टर्म। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है ओके, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, Sn को कहते हैं a हो गया आपका फर्स्ट टर्म एंड d क्या हो गया कॉमन डिफरेंस वही। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन आ गया, ये दिया गया ठीक, अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो बताओ a क्या है, इसमें 2 है, d क्या है, अब इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं, यही तो है। अब फॉर्मूला पे आ जाओ, ठीक, n की वैल्यू क्या है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो कितना आ जाएगा बताओ, ये कितना आया, ये कितना आया,
और ये हो जाएगा 5 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसे सेकंड वाला ये कर लेना, लेकिन फिजिक्स में इसकी बहुत ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स में ज़रूरत हमें जो पहला बताया हमने फर्स्ट वाला, वही वाला है। ठीक, उतार डालिए, सेकंड वाला कर लेना तुम लोग। अब आते हैं हम लोग जीपी पर। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहा जाता है इसको। अब इसमें बताइए 2, 4, 8, 16, इसमें क्या खास चीज़ दिख रही है? खास चीज़ में ये है 4/2, 8/4, 16/8। किसी अगले को पिछले से डिवाइड करते जाओगे तो सेम चीज़ आ रही है। तो डिवाइड करने पर सेम चीज़ आवे तो जीपी हुआ, और डिफरेंस लेने पे सेम चीज़ आवे तो कहीं भी सीक्वेंस दिखाई पड़े तो पहले तो हम ये देख लेंगे कौन सा रास्ता चलना है। पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एपी या जीपी दोनों में से कोई एक रास्ता रहेगा। डिफरेंस लेकर देख लो सेम चीज़ आए एपी है, डिवाइड करके देख लो सेम चीज़ आवे तो जीपी है। इसको कहते हैं आर से डिफाइंड कॉमन रेशियो कहा जाता है। आर को कहते हैं कॉमन रेशियो। अब इसका फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म का और nth टर्म इज इक्वल टू, ये होता है ए आर टू पावर n माइनस, इसमें a जो है ये फर्स्ट टर्म कहलाता है। r बता ही दिया कॉमन रेशियो, n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। क्वेश्चन देखिए, फाइंड फोर्थ टर्म। फर्स्ट आपका हम यही ले लेते हैं, देखो ये लेते हैं 4, 8, 6, 3, 6। चलो फर्स्ट वाला हम करते हैं। बताओ ए क्या है? यहाँ 4 है, आर क्या है? 8/4 कितना आया? n की वैल्यू 4 दी गई है। फॉर्मूले पे आ जाओ। फॉर्मूला होता है nth टर्म इज इक्वल टू, ठीक, तो बताओ a की जगह क्या रखोगे? 4 रखोगे। r की जगह भी n की वैल्यू बताओ 4 - 1, तो 4 इंटू 4 की पावर 3 कितना आ जाएगा? 4 की पावर 3, गड़बड़ हो गया, एक मिनट, 4, 8, 16 है, ठीक, तो कितना आ जाएगा बताओ? 4 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो आ जाएगा ये वाला निकाल लेना तुम लोग। एक मिनट, गलत कर दिया यहाँ पर। r की वैल्यू 2 आई, यहाँ 2 रखेंगे ना, ठीक, तो 2 रखेंगे, 2 टू पावर 3 आएगा यहाँ। एक मिनट, ये हो गया आपका 2 टू पावर 3, 2 टू पावर 3 क्या हुआ? ये हो जाएगा सम ऑफ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरत है इसकी। इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी। फाइनाइट का भी होता है, लेकिन फाइनाइट का फिजिक्स में कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। ये होता है एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू, बस बहुत छोटा सा मामला है, इसको हम लोग कहेंगे ए का, जान ही रहे हो क्या हो गया, आर भी जान रहे हो, कॉमन रेशियो हो गया। ठीक, इसकी फिजिक्स बहुत ज़रूरत है। जैसे एक एग्जाम्पल पहले हम लोग ले लेते हैं। फाइंड, ये दिया गया आपको, ए बताओ क्या है यहाँ, आर बताओ क्या है, 1/2/1, तो कितना आया
फॉर्मूले पे आ जाओ, ए अपान ए की वैल्यू, इसको सॉल्व करोगे तो 2 - 1/2, तो आंसर हमारा कितना आया। अब फिजिक्स में देखिए एप्लीकेशंस क्या हैं इसके, बहुत हैं। जैसे क्वेश्चन ये आया आपको कि चार्ज जो है Q 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर ऐसे रखा गया, इनफाइनाइट ऐसे, और यहाँ पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो यहाँ पोटेंशियल फाइंड करोगे तो इसकी वजह से फाइंड करोगे, इसकी वजह से फाइंड करोगे, इसकी वजह से फाइंड करोगे। तो V = हम लिखेंगे B1 प्लस माइनस B2 प्लस माइनस B3। एक्चुअली प्लस माइनस इसलिए पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, ठीक। तो B की फार्मूला होता है K Q/R होता है। तो इसकी वजह से चार्ज पॉजिटिव होता है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव होता है। तो K ये लिखेंगे Q/1 प्लस K Q/2 प्लस K Q/4 ऐसे। अब क्या कर सकते हो, KQ कॉमन ले लो, 1/2 1/4। अब बताओ, जैसे ही तुमने देखा सीरीज दिखाई पड़ रही है वैसे ही समझ लो कि तुम्हारे पास जो है, और जब इनफाइनाइट टाइम दिया तो समझ लो GP ही है। अब ये सॉल्व करोगे, KQ ये निकाल ही चुके हो 2, तो आंसर हमारा 2KQ आ गया। अब यहाँ 4 फार्मूले आपको मिलेंगे, फोर्स का, पोटेंशियल का, पोटेंशियल एनर्जी का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। 4 फार्मूले आपको मिलेंगे ग्रेविटी में से ही, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड, ऐसे वहाँ मिलेंगे। कहीं कोई बहुत फिजिक्स नहीं है, फार्मूला और डायरेक्ट आपका यही लगेगा आपको, ठीक। तो ये जो तो हम लोगों ने पढ़ा, इसमें जो फर्स्ट वाला हमने बताया AP का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो लास्ट टर्म वाला है। साउंड मिलेगा आपको कि लास्ट टर्म = nth टर्म = A + n - 1 × D, और GP का इनफाइनाइट मिलेगा। वो जो हमने बताया लास्ट टर्म वाला डेरिवेशन में है, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं है। तो S ∞ हो जाएगा A/1 - R। ये 2 चीज़ें याद करना है। इसके बाद एक चीज़ और मिलता है, वैसे तो मेडिकल में नहीं आएगा लेकिन इंजीनियरिंग वगैरह में आता है। एक होता है अर्थमेटिक मीन कहा जाता है, ये होता है A + B/2। दो टर्म A और B हैं तो इनका अर्थमेटिक मीन होगा A + B/2। ज्योमेट्रिकल मीन जो होता है √AB, एंड हार्मोनिक मीन जो है ये होता है 2AB/A + B होता है। अब कैसे ये पूछा जाता है इसके बारे में समझ लो। जैसे अभी 1 डायमेंशन मोशन, वो चलोगे इसमें 1 डायमेंशन मोशन में, वहाँ पे आता है एवरेज वेलोसिटी। कोई पार्टिकल हाफ डिस्टेंस चल रहा है, B1 से हाफ डिस्टेंस चल रहा है B2 से, तो तुम जो एवरेज वेलोसिटी या स्पीड निकालोगे तो वो फार्मूला तुम्हारा आएगा 2B1 B2/B1 प्लस। तो क्या करते हैं, ये ऑप्शन नहीं रखते हैं, इसकी जगह क्या कर देंगे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन और नन कर दिया। तो कौन सही हो जाएगा, ठीक। तो ये इस तरह का, लेकिन मेडिकल में नहीं, इंजीनियरिंग में। तो ये 3 मीन आपके हो गए, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन एंड हार्मोनिक मीन, ठीक। अब ये उतार डालिए, दोनों फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके।